ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवास्मि ब्रह्मैवास्मि। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधाते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततम् पूर्णाय बोधात्मने। ग्रंथ का मंगल कीजिए। सर्ग स्थिति प्रलय हेतुम् अचिंत्य शक्तिम् दीर्घति इकार नहीं, अचिंत्य शक्तिम् विश्वेश्वरम् विदित विश्वम् अनंतमूर्तिम् श्री निर्मुक्तबन्धनम् अपार सुखाम्बुराशिम् श्रीवल्लभम् विमलबोधघनम् नमामि। श्लोक संख्या 22। स्वप्नजागरिते सुप्तिम् भावाभावौ धियां तथा यो वेत्ति विक्रियः साक्षात् सोऽहमित्यवधारय। अहम इति अवधारय, मैं हूं ये समझ लो। अपना होना पहले समझे। अपनी दृष्टि शास्त्र के साथ जब तक के एक नहीं होती है तब तक जो शास्त्र दिखा रहा है वो देखना असंभव होगा। सवाल ये नहीं है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम अपने आप को जो समझना है समझ लो, बोल दो कि मैं सिकंदर हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम अपने आप को क्या समझते हो इसका कोई मतलब नहीं। बोले क्यों? क्योंकि जब तुम इस वाक्य को श्रवण करोगे तो इस वाक्य में त्वम पद बैठा हुआ। वाक्य में त्वम पद बैठा। त्वम पद से जो ज्ञान भीतर होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे हमने शब्द एक पद बोला बिल्ली, तो एक विशेष ज्ञान हो गया।
जब हम बिल्ली शब्द कहेंगे तो तुम्हारे भीतर कोई ऊंट की संबित नहीं। हमने कहा गुलाब, तो भीतर कमल की संबित नहीं। जो शब्द बोला है तो शब्द के अनुकूल संबित भीतर उत्पन्न हो जानी चाहिए, एक समझ उत्पन्न होनी चाहिए। तब जब श्रुति त्वम पद बोलती है तो सामने वाला जब त्वम बोलता है तुम, तो सुनने वाले को समझ में आता है अहम। परंतु इस अहम शब्द से भी क्या ग्रहण करती है बुद्धि, ये महत्वपूर्ण है। सहा अहम इति अवधारय, समझ लो। अहम इति अवधारय, मैं हूं अहम, इसकी अवधारणा करो, समझ लो। तो जी कैसा हूं मैं? कोई कहेगा मैं स्त्री, मैं पुरुष इत्यादि प्रकार से नहीं। जिस प्रकार ईश्वर तुम्हें देखता है, जिस प्रकार शास्त्र तुम्हें देखता है, उसी प्रकार जब तक ये देखना न बने तब तक के हमने समझा है ये संभव है ना। जब शास्त्र किसी एक शब्द का प्रयोग करता है, अगर शास्त्र ने कहा हाथी और तुम्हारे बुद्धि में भी हाथी नाम के पशु की ही सम्मित हुई, तो ठीक है, ठीक चल रही है बुद्धि। शास्त्र जिस किसी पद का प्रयोग करके जो संबित उत्पन्न करना चाहता है, यदि वो संबित न हो तो जितना सारा एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो एक प्रकार से व्यर्थ ही हो जाएगा। इसीलिए अहम इति अवधारय कहना पड़ता है। क्या समझोगे इस अहम पद से, जो कि तत्वमसी में त्वम बोला हुआ है? तो कहते हैं सो हम इति अवधारय, वह मैं हूं यह समझ लो। आप देखना, बड़ी चित्र बात है। मैं जो होता है वह इसी देश में, इसी काल में आत्म रूपेण उपलब्ध होता है कि नहीं? वह जो होता है वह दूसरे देश में, दूसरे, मैं फलाना हूं, वह राम है, वह श्याम है, ये कह सकते हैं। तो जो वह होगा वो कहीं अन्यत्र होगा, चाहे देश में अन्यत्र हो, चाहे काल में अन्यत्र हो वह। तो इसका सामंजस्य कैसे बिठाओगे? वह मैं हूं, सह अहम इति अवधारय, है ना। वह तो तुम उसको कहते हो कि जो तुम नहीं हो, दूसरा कोई है, तुमसे भिन्न जो होगा उसको कह सकते हो वह। वह रहा राम, वह जा रहा है श्याम। सहा पद से तीसरा कोई मालूम पड़ता है। जैसे तीन पुरुष हैं अपने यहाँ, एक होता पुरुष, पुरुष होता है मध्य पुरुष, वो होता है तुम, और एक होता है प्रथम पुरुष जो है वह। तीन पुरुष हैं। अगर श्रुति ये कहती है वह तुम हो, है ना,
सह अहम इति अवधारय। ये सारा किस बात के लिए चल रही है चर्चा? ताकि त्वम पद का अर्थ बुद्धि ग्रहण करे। जब तक के त्वम पद का अर्थ बुद्धि में चमक नहीं रहा है, तब तक के तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न होने वाला अर्थ भी चमकेगा नहीं। लाख सुनो, क्योंकि नियम यही है, वाक्यस्थ पदों के अर्थ निस्संदिग्ध रूप से जब तक नहीं होते हैं, तब तक वाक्य भी अपने अर्थों को नहीं बताता। वाक्य अपना अर्थ नहीं प्रदान कर सकता है। वाक्यस्थ जो पद हैं, उनके अर्थ पहले स्पष्ट होने चाहिए। यहां पे शंका क्या हुई कि यहाँ जो उत्तम पुरुष है, उसको प्रथम पुरुष से कहा गया। व्याकरण तो गलत ही हो जाएगा फिर। जो उत्तम पुरुष है उसको उत्तम रूपेण, लेकिन जब सामने वाला कहेगा, तब उत्तम पुरुष के लिए ही वह मध्यम पुरुष का भी प्रयोग कर सकता है और प्रथम पुरुष का भी प्रयोग कर सकता है। इसलिए यहाँ पे बोलने वाले तो मान लो श्रुति है, शास्त्र है अथवा गुरु है, ये मान लो, और वो कहेंगे तुम, तो तुम समझते हो मैं। तो तुम शब्द का प्रयोग होने पर भी, मध्यम पुरुष का प्रयोग होने पर भी उत्तम पुरुष की ही संबित हो गई। ठीक है ना? उत्तम पुरुष की संबित हो गई। वैसे ही प्रथम पुरुष का भी यहाँ पे यदि उल्लेख किया जाए, तो उत्तम पुरुष की ही संबित हो सकती है। जैसे किसी ने ये कहा कि देखो, इस हॉल में एक व्यक्ति बैठा है जिसने सफेद कमीज पहनी हुई है। बस इतना कह करके वक्ता चुप हो गया, और फिर तुम्हें लगेगा मैं। तो परोक्ष रूपेण यद्यपि वह प्रथम पुरुष के रूप में उल्लेख कर दिया, फिर भी यहाँ संवित उत्तम पुरुष के रूप में होती है। इसलिए सहा अहम इति अवधारय, इसमें वह मैं हूं, ये निर्दोष वाक्य है। पहले तो वाक्य की निर्दोषता सिद्ध होगी, है ना? अब बोलते हैं वह मैं हूं, ये क्या समझना है कि अवधारण, अवधारणा करना, दृढ़ प्रकार से पकड़ लेना, समझ लेना। यहां अविक्रिय वेत्ति, जो अविक्रिय रहते हुए जानता है। जो अविक्रिय है, अविक्रिय मतलब जिसमें कोई विकार नहीं है, वह। विकार का अर्थ होता है बदलाव, परिणाम, परिवर्तन, ये सारा विकार है। कि जो बिना बदले, बिना परिवर्तित हुए जो जानता है, वह क्या जानता है वो पहले पंक्ति में बता दिया। स्वप्न जागरिते सुप्तिम भावा भावौ धियाम तथा। वो क्या जानता है ये बता दिया। अब बताते हैं वह कौन जानता है, कौन है वह जो जानता है। तो कहा जो अविक्रिय है और साक्षात जानता है, वह वह तुम हो, ये जान। ठीक है? जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तथा बुद्धि के भावाभाव को जानता है, वह तुम हो, यह जानो। और इस तुम की क्या विशेषता है? कि वह अविक्रिय है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आए, और जिसमें कोई परिवर्तन संभव ही नहीं।
पूछा क्यों इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता? दो कारण है। प्रथम कारण तो यह है कि सारे परिणामों का, सारे बदलाव का यही प्रकाशन, सारे बदलावों का यही प्रकाशक है। और इसीलिए इसमें परिणाम नहीं, जहां कहीं परिणाम हो रहा है, जहां कहीं परिवर्तन हो रहा है, जहां बदलाव आ रहा है, उन उन वस्तुओं को ये प्रकाशित करता। तो यदि इसमें परिणाम हो जाए तो ये परिणाम को कैसे प्रकाशित करेगा? इसलिए जहां परिणाम हो रहा है और उनके साथ सारे परिणामों को, बदलावों को, परिवर्तनों को जो प्रकाशित करता है वह, इसीलिए यह अविक्रिय है। और दूसरा कारण भी यही, यदि इसमें ही परिवर्तन आ जाए तो प्रकाशित करेगा कौन? क्यों? क्योंकि जिसने पहला प्रकाशित किया अब तो वो रहा नहीं। चिंता मत करना, इट विल फाइंड इट्स वे, तो पता है। हाँ, उसको पता है कहाँ जाना। अब अपने से ज्यादा समझदारी है, कब खाना, क्या खाना, ये हमसे ज्यादा समझते हैं। हम तब तक खाते रहेंगे कि जब तक के रोग न हो जाए। समझदार हैं, इनमें विवेक थोड़ा ज्यादा दिखता है, कम से कम खाने पीने का तो। हमें तो आत्मा अनात्म विवेक हो जाए पर्याप्त। मान लो एक व्यक्ति कुछ सामने देखा, अब उसके जगह बदली होकर के दूसरा व्यक्ति आया और उसने एक दृश्य देखा। तीसरा व्यक्ति बदली होकर के आ गया और उसने एक दृश्य देखा। अब बताओ इन तीनों में से तीनों दृश्यों का दृष्टा कौन? इन तीनों में से किसी एक को तीनों का दृष्टा मान सकते हो? इसीलिए ऐसा दृष्टा होना चाहिए कि जो स्वयं अपरिवर्तित हो और जहां परिवर्तन हो रहा है उसको देखें। वे परिवर्तन कहाँ हो रहा है? तो कहा सारा अनात्म पदार्थ जो है वो परिवर्तित हो रहा है। और इसीलिए जहां परिवर्तन नहीं है, जहां बदलाव नहीं है, वह यह मैं हूं, ये सब। जो बदला नहीं है, क्योंकि अगर ये अहम बदल जाए तो अहम को बदल के होना पड़ेगा अनहम। ये तो किसी का अनुभव ही नहीं है कि अहम बदल करके कभी अनहम हो गया। अहम हमेशा ही अहम रहा है, इसीलिए ये अविकारी है। अविक्रिया वेत्ति, और जो जानता है, कैसे जानता है? तो साक्षात जानता है। किसको जानता है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति को और बुद्धि के भावाभाव को। बुद्धि का भावाभाव जो है उसमें अहंकार का भी भावाभाव हो गया, है ना? क्योंकि बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को किया जा सकता है ना? इसलिए जहां बुद्धि काम करती है वहां अहंकार भी अपने शिखर पर होता है। जब तुम कोई चीज समझ रहे हो, समझा रहे हो और तुमको कोई बोले कि ये गलत, बड़ा गुस्सा आएगा। इसका कारण यह है कि बुद्धि के साथ अहंकार होगा, क्योंकि बुद्धि के ही गोद में अहंकार बैठा। इसीलिए जहां अंतःकरण चतुष्टय की बात आती है तो कहा जाता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और कहीं कहीं दो में ही गिनती हो जाती है, मन और बुद्धि।
4 की गिनती 2 में ही की जाती है। जहां 2 में गिनती की जाती है वहां मन के भीतर चित्त को बिठाया जाता है और बुद्धि के भीतर अहंकार। तो बुद्धि के गोद में ये बच्चा बैठा है अहंकार। अब देखना कि स्वप्न और जागृत में अहंकार तो है। किस बात का अहंकार करते हो इसका कोई हमको मतलब नहीं है। मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं पुण्यवान, मैं पापी, जो कहना मैं करता, मैं भोगता, जिस चीज का अहंकार करना है बेमतलब का करते रहूं। लेकिन सुषुप्ति में ये अहंकार बिल्कुल कहीं नहीं है। लोगों की एक समस्या, किसी ने हमसे पूछा कि स्वामी जी हम अहंकार से कैसे छूटे, कैसे छूटे, बड़ा पीड़ा देता है। घर में वाद विवाद का कारण भी यही है और बाहर भी असंतुष्टि का कारण यही है। हम इससे कैसे छूटे। हमने कहा देखना, इसका अभ्यास तो हम रोज ही करते हैं। ऐसा एक 24 घंटे में एक दिन भी ऐसा नहीं है 365 दिनों में कि जिस दिन हमने अहंकार का विसर्जन नहीं किया है, ऐसा स्थान नहीं, ऐसा दिन नहीं। जब गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं, वहां बुद्धि का भी अभाव है और बुद्धि नहीं है तो उसके गोद में बैठने वाला उसका बच्चा, ये अहंकार भी नहीं। सुषुप्ति में कोई नहीं, भावा भावो धियाम तथा। इस बुद्धि का, अहंकार का जो भावाभाव होता है उसका भी जो प्रकाशक है वह मैं। इसका अर्थ ये हो गया कि जिस अहंकार को मैं समझ रहे हैं वो अहंकार तो हमारा दृश्य है, वो मैं नहीं। वो कौन है? दृश्य है। अब इसको इतना ऊपर मत उठाओ कि यही समझ समझ जाए कि इस अहंकार का ही अर्थ मैं, मेरा ही अपमान किया, मुझे ही बोला, मेरा ही तिरस्कार, मेरी बात मान। प्यारे भाई ये कौन सी चीज है? हमको तो वहां से उन्होंने बेदखल कर दिया। इसको तो बेदखल तुम ही रोज कर रहे हो, दूसरे की क्या बात। इसको तो रोज रात को सोते समय तुम ही इसको बेदखल कर देते हो, तो दूसरे ने कर दिया तो क्या हुआ, होने दो। इसका इतना बतंगड़ मत बनाओ। जिस जिसको समझना है उसको समझने के लिए छोटे को छोटा ही रहने दो। इसको सिर पे मत उठाओ, अहंकार को रख दिया अपनी जगह। क्यों? क्योंकि यह अहंकार कौन है? दृष्टा है कि दृश्य है? तो हो गया सिद्ध कि यह दृश्य है। भावा भाव तथा, बुद्धि के भावा भाव का, बुद्धि के भावा भाव से हमने अहंकार का भी भाव और अहंकार का अभाव ये भी ग्रहण किया। अतः ये बात स्पष्ट हो गई कि यह अहम कौन है? अहंकार निश्चित। कर दो इसको एक किनारे, रहने दो। जिसको इसको जहां रहना है उस वहीं पे रहने। भावा भावो तथा, हाँ, ध्यान भावा भाव, बुद्धि के भावा का ये वेदता है, जानता है। कैसे जानता है? अविक्रिया। कौन जानता है? इसका उत्तर यह है अविक्रिया, कि जिसमें कोई विकार नहीं आया वह जान, जिसका कोई परिणाम नहीं हुआ, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ वह जाना। लेकिन हम जितनी भी दुनिया की चीजें हैं वो तो इंद्रियों के द्वारा जानते हैं अथवा बुद्धि के द्वारा जानते हैं। ये जो अविकारी बैठा हुआ है वो किस प्रकार जानता है वो बताओ। क्योंकि इसके पास ना ही इंद्रियां, इसके पास ना ही बुद्धि, तो ये जाने तो कैसे जाने?
कुछ तो इसके पास होना चाहिए औजार, कि जिससे जाने। इंद्रियां भी हमारी औजार है। आंख है, आंख के द्वारा रूप रंग को देख रहे हैं। श्रवण इंद्रिय है, उसके द्वारा हम शब्द को ग्रहण कर रहे हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ। भाई लेकिन जिसके पास ये कुछ भी नहीं है वो कैसे जाने? तो कहा साक्षात वे। कैसे जानता है? साक्षात वे। अब जाओ देखो, इस अहम पद से तुम्हें क्या मिलता है। इस अहम पद से यदि देह मिल रहा है तो गलत फहमी। इस अहम पद से भूखा या तृप्त, प्यासा या तृप्त, प्राणों के ये विकार है ना, भूख प्यास, ये मिल रहा है अहम पद से, तभी भी गलत फहमी। सुखी दुखी मिल रहा है तभी भी गलत फहमी। मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं कहने वाला मिल रहा है, तभी भी गलत। क्योंकि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पांचों कोशों का विभेदन करके ये अहम पद आपको वहां तक ले जाए। स्वामी विश्वात्मानंद जी वृंदावन में मैं उनसे पढ़ा करता था, तब उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मचारी, तो महाराज संन्यास नहीं लिए थे। देखो ब्रह्मचारी, शब्द की गम कहां तक है वो देखो। यह शब्द तुम्हें कहां तक ले जाता है वो देखो। ये अर्थ हमको अच्छा लगा, इसलिए उसी अर्थ को लेकर के दिल को मतलब गले से लगा के मत बैठ। उस शब्द को अपना पूरा पूरा काम करने दो। जहां तक वो ले जाता है वहां तक उसको ले जाए। इस अहम शब्द से भी ये अहम शब्द कहां तक पहुंचाता है बुद्धि को वो देखो। यदि तुमको ये अहम का अर्थ यही है, ये शरीर ही अहम, तो नहीं। क्योंकि तुम जिस प्रकार अहम शब्द से शरीर को बोलते हो, तो अहम शब्द से प्राणों को भी बोलते हो। आज मुझे बड़ी फुर्ती है, आज मैं थक गया, ये तो प्राणों के ही लिए बोल रहे हो ना। जब शरीर में फुर्ती होगी तो प्राणों का संचरण हो रहा है ठीक तरह, इसलिए फुर्ती है। जब प्राण थक गए तो तुम कहते हो मैं थक गया। तो अब देखो कि तुमने ही अहम शब्द से शरीर अर्थ को छोड़ के शरीर में रहने वाली ऊर्जा का अर्थ कर दिया अहम। मैं थका, हाँ मैं फुर्तीला, है कि नहीं? इस अर्थ को भी तुम छोड़ देते हो और कहते हो कि मैं सुखी, मैं दुखी। मन को ग्रहण कर लिया। तो कभी अपने आप से ये प्रश्न भी करो कि इस अहम शब्द का वास्तविक अर्थ। क्योंकि शरीर ये अर्थ ग्रहण किया तो प्राण अलग हो जाएगा। शरीर ही अर्थ ग्रहण किया तो मन नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो मन है नहीं, है ना। अब बताओ कौन सा अर्थ ग्रहण करें? तो कहा कि इस शब्द को जहां तक वो ले जा सकता है वहां तक उसका पीछा करो, है ना। इसका पीछा करो। परिमार्गितव्यम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। जैसे भगवान राम स्वर्ण मृग का परिमार्गण करते हैं, मतलब पीछा करते हैं, वैसे ही अब ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस तत्पद का भी परिमार्गण करो। वहां पे तत्पद कहा,
हम लोग यहाँ पे त्वम पद बोल रहे हैं, इस त्वम पद का परिमार्जन करो। दक्षिण भारत के जो हो गए रमण महर्षि, उनका तो कहना इतना ही था कि इस अहम पद को ही देख, कौन है ये, कहां से आ रहा है, क्या चीज है। तो जो अर्थ अच्छा लग रहा है उसके साथ दिल फेंक बंद करके मत बैठना कि अहम शब्द का अर्थ शरीर लग रहा है, अहम शब्द का अर्थ बुद्धि लग रहा है, बिल्कुल नहीं। अविक्रिय यो वेत्ति, जो जानता है वह। क्या जानता है? तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और बुद्धि के भावाभाव को जो जानता है वह। सहा अहम इति अवधारय, ये तुम अब अवधारित करो। अवधारित करो ये कहा। अब एक टीका है इसके ऊपर, पिछले बार भी हमने इस टीका में से कोई अंश देखे हुए थे। विश्वेश्वर पंडित की भी टीका मिलती है वाक्य वृत्ति पे, और आनंद गिरी की भी टीका मिलती है। विश्वेश्वर पंडित यहाँ पे एक विषय उठाते हैं और वे कहते हैं कि अविक्रिय पदे नहीं सुषुप्त आत्मना सत्व प्रतिपादनात् साक्षात पदम किमर्थम। अच्छा जी, तुमने आत्मा को क्या कहा? अविक्रिय है। अविक्रिय का अर्थ क्या हुआ? कि जो बदलता नहीं है, जो परिणाम को प्राप्त नहीं करता वह। ठीक है, अर्थात जागृत आए, स्वप्न आए, सुषुप्ति आए, ये बदला नहीं। ये ज्यों के त्यों वहीं पे खड़ा होकर के जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को देखता रहा। तो कहते हैं अविक्रिय पद से ही तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? कि आत्मा का सुषुप्ति में होना, ये भी समझ में आया। ठीक है ना? किस पद से तुमको ये बात समझ में आई कि आत्मा सुषुप्ति में भी है? हाँ, अविक्रिय पद से ये बात समझ में आई। जब अविक्रिय पद ने ही ये बात समझा दी, तो आपने साक्षात पद से कौन सी नई बात कही? साक्षात पद वहां पे व्हाई हैव यू एम्प्लॉयड इट, क्यों लाया? क्योंकि जिसका काम जहां नहीं है उसको वहां पे बिठा देना बिना जरूरत के, मतलब प्रॉब्लम है ना? जिसको काम नहीं होता और वो वहां पे बैठे तो वो निश्चित रूप से समस्या पैदा करेगा। क्यों? न्यूसेंस वैल्यू चाहिए। क्यों कर दिया साक्षात पद? साक्षात पदम किमर्थम, उसका जवाब वो देते हैं इति न शंकनीय, है कारण। केवल ये शंका करके तुम भाग मत जाना, जवाब भी सुनो। कुछ लोगों को वो बड़ा वो लगता है क्या, कि हमने ये शंका कर ली, अब हमारा बढ़िया बढ़िया सवाल कर दिया, अब हम तो चले जाएंगे, तुम जवाब दो मत दो। इतने शंकनीय बैठो। क्यों? एतेन अविक्रिय पदेन आत्मनो अवस्थाते सत्वे प्रतिपाद्ये। जी ठीक है, शंका हो सकती, क्या है कि संदेह फिर भी हो सकता है। आपने अविक्रिय पद से यद्यपि ये कह दिया कि यह आत्मा सुषुप्ति में भी विद्यमान है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या लग रहा है? सुषुप्ति में मैं विद्यमान नहीं। सुषुप्ति में कौन विद्यमान नहीं है? अहंकार विद्यमान नहीं। ये बात तो हमने स्वीकार कर, सुषुप्ति में अहंकार नहीं है। परंतु अहंकार के न होने से मेरा न होना यदि सिद्ध हो जाए तो अहंकार का ही अर्थ निकलेगा। इसीलिए उन्होंने वह डिस्टिंक्शन, वो रेखा खींचने के लिए कहा कि यह आत्मा सुषुप्ति में भी विद्यमान है, और यह बात अविक्रिय पद से सिद्ध हो गई।
बिना बदले, बिना परिणाम को प्राप्त हुए, बिना परिवर्तित हुए जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में बैठा है वह ठीक है, अविक्रिय पद से हो गया। परंतु फिर भी शंका हो सकती है, संदेह के लिए स्थान है। क्या संदेह हुआ तो सुनो। सुषुप्त, सुषुप्ति के अनुभव को अब बताते हैं। सुषुप्त स्वसत्ता परिज्ञाना भाव, क्या है? कहा सुषुप्ति में क्या हो रहा है, मैं हूं यह ज्ञान नहीं हो रहा, ठीक है ना। अपनी सत्ता का, मेरे होने का, मैं हूं इस प्रकार से ज्ञान जैसे जागृत स्वप्न में होता है, वैसे ज्ञान सुषुप्ति में नहीं हो रहा है। स्वसत्ता परिज्ञान अभाव है। वो बोलते हैं अरे ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, कदाचित मैं वहां पे हूं ही नहीं इसलिए ज्ञान नहीं। घड़ा हो तो घड़ा है यह ज्ञान होगा, घड़ा नहीं है तो घटोस्ती ये ज्ञान कैसे होगा। ठीक है, सुषुप्ति में मैं नहीं हूं इसीलिए मैं हूं ये ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि मैं नहीं हूं। इसीलिए ये शंका हो सकती है कि सुषुप्ति में भी मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, स्वसत्ता परिज्ञान भाव से प्रयुक्त, स्वसत्ता परिभा अभाव परिज्ञान से अयुक्त होकर के क्या आ रहा है, अपना ही असत, मेरा न होना, ये बात हो सकती। इसीलिए ये शंका बनती है कि भाई अविक्रिय पद से यद्यपि आत्मा अविकारी है, ये बात सिद्ध हुई, तदपि सुषुप्ति में मैं हूं यह ज्ञान नहीं हो रहा, इसीलिए कदाचित मैं नहीं हूं। ठीक है, मैं नहीं। अब ऐसी शंका हुई है, ये संदेह है, इसीलिए इस संदेह को, इस शंका के को जवाब देने के लिए साक्षात पद वहां पे आया। प्रश्न क्या था उनका कि साक्षात पद क्यों लाया। अविकारी, अविकारी आत्मा इतने ही भर से तुम्हारा काम अविक्रिय है आत्मा ये कहने से काम बन जाता, तो साक्षात और एक क्यों लगा दिया। हा? जब तुमने बैचलर्स डिग्री प्राप्त कर ली है इंजीनियरिंग की, तो कोई डिप्लोमा लेने जाओगे क्या। जब अविकारी पद से हो ही गया, तब साक्षात पद क्यों, क्यों, क्योंकि हो रहा। शंका बन सकती है, क्या शंका हो सकती है, स्वसत्ता परिज्ञान अभाव से प्रयुक्त अपना ही असत्व हो सकता है, ऐसी शंका बनती है। सत्ता मतलब अपना होना, मैं नहीं हूं, क्यों, क्योंकि परिज्ञान नहीं बनता है। तो किस प्रकार से इति था, तन निवारणाय साक्षात पदम, इस शंका को निवृत्त करने के लिए साक्षात पद श्लोक में बिठाया गया है। वो कैसा काम करता है, उस पद क्या काम करता है देखिए। साक्षात प्रकाशते, साक्षात का अर्थ क्या है, साक्षात व्यक्ति मतलब साक्षात प्रकाशते। आपने कभी विचार किया है कि ज्ञान होता है मतलब होता क्या। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान हो रहा है। अब
जो बोल रहा हूं भले वो न समझ में आए, लेकिन ये तो ज्ञान हो रहा है ना कि ये स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं। अब 1 घंटा बोलेंगे, छोड़ेंगे, ये तो तुमको ज्ञान है। ज्ञान हो रहा है मतलब हो क्या रहा। इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ज्ञान होता है, और बुद्धि के द्वारा नाना विचित्र कल्पनाओं का, संकल्पनाओं का ज्ञान होता है कि नहीं। तो ज्ञान होता है मतलब होता, बस होता इतना ही है कि प्रकाश हो। जब आप कहते हो कि मुझे चक्षुर इंद्रिय के द्वारा रूप रंग का ज्ञान हुआ, सामने ये घड़ा है कि कपड़ा है, पुरुष है कि स्त्री है, पशु है कि पक्षी है, कीट है कि मशक है, ये सारा ज्ञान हो रहा है चक्षुर इंद्रियों के द्वारा। हो क्या रहा? तो कहा बस वहां पे प्रकाश हो रहा। श्रवणेन्द्रिय शब्द का प्रकाश कर, त्वगींद्रिय स्पर्श का प्रकाश कर रहा है। ये वस्तु कठोर है, ये वस्तु मुलायम है, कोमल है, ये वस्तु क्या कहते हैं, गर्म है, ये ठंडी है। इस प्रकार से तुम्हें स्पर्श का ज्ञान हो रहा है। त्वक, त्वचा से, और घ्राणेन्द्रिय से गंध का ज्ञान होता है, ये खुशबू है, ये बदबू है, वट जो भी। हो क्या रहा है कि यहाँ पे गंध का प्रकाश हो, प्रकाशित हो, रूप रंग का प्रकाश हो रहा है, शब्द का प्रकाश हो रहा है, स्पर्श का प्रकाश हो रहा है, बुद्धि के द्वारा नाना चीजों का प्रकाश, संकल्पनाओं का प्रकाश हो रहा है। तो ज्ञान का वास्तविक अर्थ यही निकला कि केवल प्रकाश। अब ये प्रकाश इंद्रियों के द्वारा हो रहा है कि बुद्धि के द्वारा हो रहा है, ये बात छोड़ दो, लेकिन ज्ञान का अर्थ क्या निकला, प्रकाश। ज्ञान का अर्थ ये नहीं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को भी तुम ज्ञान इसीलिए बोलते हो क्योंकि उसके द्वारा वस्तु का प्रकाश। गाड़ी कैसे चलाते हो इसकी इंफॉर्मेशन है, हाँ, कुछ पता है। भीतर गाड़ी की मशीनरी कैसे चलती है इसका तुमको ज्ञान है, तो कहता है हाँ है। अब ये इंफॉर्मेशन कर क्या रही है कि तुमको गाड़ी कैसे चलाना, उसकी मशीनरी कैसी चलती है, इसका प्रकाश कर रही है। इसीलिए तुमने उस बात को भी ज्ञान कहा। तो ज्ञान का मुख्य अर्थ क्या निकला, केवल प्रकाश। ज्ञान का अर्थ क्या निकला, प्रकाश। चाहे वो इंद्रियों से आए, चाहे वो बुद्धि से आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। प्रकाश होना यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। आप देखना कि इंद्रियों में ये प्रकाश कहाँ से आया, बुद्धि में ये प्रकाश कहाँ से आया, ये बात अलग है। लेकिन ज्ञान का अर्थ क्या हुआ, प्रकाश हो। अब बोलते हैं कि यह आत्मा व्यक्ति जानता है, प्रकाश करता है। तो पूछा कैसे, स्वयं प्रकाशते, साक्षात वे। वहां सुषुप्ति में अहंकार आदि भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है। तो इन सब के अभाव को भी वो प्रकाशित करता है कि नहीं करता। तो जो सबके अभाव को देख रहा है वह है कि वह नहीं है। बिना विद्यमान हुए तुम इस कमरे में आ गए, इस हॉल में आ गए, और मान लो कि सारे लोग यहाँ से भक्त लोग चले गए हैं, तुम आ गए, कोई नहीं, सारा खाली पड़ा। सारा खाली है, ये भी तुम ही तो प्रकाशित कर रहे हो। अगर तुम न देखते तो इस अभाव को भी कौन प्रकाशित करे। मन बुद्धि इंद्रियां अहंकार सबका अभाव,
यह जो देख रहा है ये तो वहां बिना विद्यमान हुए हो नहीं सकता, इसलिए वह विद्यमान है। और विद्यमान होकर के वो कैसा प्रकाश करता है? बुद्धि की सहायता से करता है कि इंद्रियों की सहायता से करता है? किसी के क्यों? क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है। और यह बात बताने के लिए शब्द वहां पे रख दिया, साक्षात व्यक्ति। अब साक्षात व्यक्ति से क्या हो गया कि जो शंका पहले उठाई थी, स्व सत्ता परिज्ञान अभाव से प्रयुक्त होकर के स्व सत्ता का अभाव, यही तो शंका थी ना। अब बताओ, भले ही ये ज्ञान तुमको जैसे वृत्ति ज्ञान हो नहीं हो रहा है कि मैं हूं, नहीं हो रहा है, ठीक है, परंतु क्या यह वृत्ति ज्ञान न होने से अपना अभाव सिद्ध हुआ क्या? क्यों? क्योंकि साक्षात व्यक्ति, इसलिए उसका होना बनता है। वह कभी अविद्यमान नहीं है। ये बात साक्षात पद से उन्होंने कह दी। हाँ, अयम आशय सुषुप्तो धीवृत्ते है अभावे भी। इसका आशय क्या है आप समझ लो कि धी सुषुप्ति में, सारा विचार सुषुप्ति में बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। सुषुप्ति को छोड़ करके विचार करना मतलब एकांगी होना। इसीलिए कहते हैं सुषुप्तौ धीवृत्तेः अभावे भी आत्मनः स्वयं प्रकाशकत्वेन वृत्त्यंतर निरपेक्षतया तस्य प्रकाश सद्भावात् सुषुप्तौ स्वसत्ता भाव सिद्धः। अब यह स्वप्रकाश होने के कारण, स्वयं प्रकाश होने के कारण सुषुप्ति में भी वह उसके स्वसत्ता का अभाव नहीं है, बल्कि उसके स्वसत्ता का भाव है। भाव, ये बात सिद्ध। और ये किसने किया? केवल एक शब्द को वहां पे रख देने से, साक्षात। अब देखना, अहम शब्द का प्रयोग जब तुम करते हो तो ये अहम शब्द हमें जहां कहीं पे भी अटके हुए हो वहां से उठा करके यहां तक ले आना। जब जब तक के अहम शब्द का अर्थ स्वयं प्रकाश वस्तु नहीं दिखता है, तब तक के ये अहम पद आपको तो बिठा लिया उसके अपने पीठ पे, लेकिन जहां उसकी मंजिल है वहां तक नहीं। ये ले चलता है वहां तक। यो वेत्ति अविक्रिय साक्षात सोहम इति अवधारय। अब कहते हैं चलो, एक बात तो साक्षात पद से तुमको समझ में आई, और एक बात बताते हैं विश्वेश्वर पंडित। कहते हैं साक्षात पद और एक काम कर रहा। यदि तुम्हें पहला दिया हुआ क्या कहते हैं, पहली बात समझाई हुई जो पहली बात है, अगर वो समझ में न आई हो अथवा किसी प्रकार से अस्वीकार्य हो तो लो, अथवा और एक बात समझ, अथवा तत्र धीवृत्ते है अभावे भी सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचिद वेदिशम इति उत्थितस्य सुषुप्तिगत सुखादि स्मरण दर्शनात् अनुभूते स्मरणाभावात्। आप कहते हैं जो सुषुप्ति से जगा हुआ है उसको पूछो कि तुम्हारा सुषुप्ति का अनुभव कैसा। जैसे आप कोई अमेरिका जाकर के आता है, हमारे एक महात्मा, उनसे किसी ने पूछा अब जाके आए कैसा लगा? बोला क्या कैसे लगा? वही ईंट वही पत्थर वही लोग, सब वही।
ईर्ष्या द्वेष भी वही, क्या अलग है वो बताओ। ये क्या पूछते हो, कैसे लगा? जब हम मर्त्यलोक और स्वर्गलोक को भी कहते हैं कि एक जैसे ही हैं, तो तुम यहाँ मर्त्यलोक के एक देश और दूसरे देश में पूछते हो कैसे लगा, क्या बात। हम्म, ये क्या बात ना। सुषुप्ति का अनुभव कैसे रहा वो बताओ। तो वो कहता है, सुखम अहम स्वापसम न किंचित वेदिशम। जरा ये बात थोड़ी सूक्ष्म है, पहले वाले आ, उससे, विकल्प से। दूसरे नंबर पे उन्होंने साक्षात पद का अर्थ दिया है, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो सुषुप्ति से जगा हुआ व्यक्ति है, गहरी नींद से जगा हुआ व्यक्ति, वो ये कहेगा कि मैं बढ़िया सोया, कोई पत्नी नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई नहीं तकलीफ देने के लिए, बड़ा सुख था, कोई नहीं था। न किंचित अवेदिशम, कुछ नहीं जाना। जिसको कैंसर का दर्द है वो व्यक्ति भी मॉर्फिन खा करके सोता है और कहता है कि सुला दो। क्यों? क्योंकि वहां पे ये दर्द भी नहीं। नहीं। अब जरा बताओ कि स्मरण हो रहा है कि नहीं सुषुप्ति के अनुभव का? बिना स्मरण हुए तुम इसका जवाब नहीं दे सकते। अच्छा जी, स्मरण हो रहा है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये तुम्हारा अनुभूत विषय है, क्योंकि जिसका अनुभव नहीं आया उसका स्मरण नहीं हो सकता। तो स्मरण हो रहा है इसका अर्थ वहां पे अनुभव करने वाला व्यक्ति। अब जरा बताओ कि यह आत्मा अनुभव करने वाला भोक्ता है कि भोक्तृत्व से रहित है? तो किसी न किसी प्रकार से वहां पे भोक्तृत्व मौजूद है कि नहीं है, थोड़ा सा, है ना? तो वो कहते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज है कि जिसको लेकर के वहां पे भी झूठा है, बैठा हुआ भोक्तृत्व है। अब बोलते हैं, और कौन हो सकता है, भोगेगा कौन? यद्यपि गीता में भोक्तारम सर्व तपसाम वगैरह परमेश्वर को ही कहा है, परंतु वहां पे विचार अलग से। परंतु भोक्ता मुख्य रूप से कौन है? जीव ही है। और भोक्ता मतलब खाना पीना, ये भोग नहीं। भोग का अर्थ दर्शन शास्त्र में है सुख दुख का अनुभव, इसी को भोग कहते हैं और कुछ नहीं। केवल सुख दुख के अनुभव का नाम भोग है। नहीं तो जलेबी खाया, ये लाया और भगवान को भोग लगाया, पिता को भी, ये नहीं। वो चीज। तो कहते हैं, वेदांत सार की बात सदानंद योगींद्र की वो उठाते हैं और कहते हैं, ए तो ईश्वर प्राज्ञो चैतन्य दीप्ति दीप्ता भी अति सूक्ष्मा भी अज्ञान वृत्ति भी आनंदम अनुभवतः। इस सुषुप्ति में ये प्राज्ञ और ईश्वर दोनों, प्राज्ञ और ईश्वर दोनों ही क्या करते हैं? तो चैतन्य दीप्ता ही, चैतन्य के द्वारा प्रकाशित हुई अज्ञान की अति सूक्ष्म वृत्ति से आनंद का भोग करते हैं। अज्ञान की ही एक वृत्ति अत्यंत सूक्ष्म होती है और वो चैतन्य के द्वारा ही प्रकाशित तो होती है, परंतु उस वृत्ति के द्वारा भोग होता है। जैसे यहाँ पे यह घड़ा है, यह जलेबी है, ये भोग हो रहा है। ये भोग तो तब होगा ना जब वृत्ति बने। जिलबी मुख में पड़ी और अगर जिलबी के आकार की वृत्ति ही न बनी, तो तुम्हें क्या पता चलेगा जलेबी है क्या और कुछ है?
कोमा में किसी के मुख में कुछ डाल दो, उसको क्या फर्क पड़ता है, बेहोश है। तो वृत्ति तो बननी चाहिए भोग के लिए। अगर आनंद का अनुभव हुआ है, सुखम महम अस्वापसम, ये आनंद का अनुभव वहां पे हुआ है, तो इसका मतलब किसी न किसी प्रकार की वृत्ति माननी पड़ेगी। तो कौन सी किसकी वृत्ति है, तो बुद्धि की वृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि का लय हो चुका है। इंद्रियों की वृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इंद्रियों का लय हो चुका है। भाई तो है कौन कि जिसके द्वारा अब ये हो रहा। तो कहते हैं अज्ञान की ही एक सूक्ष्म वृत्ति होती है, कि जिसके द्वारा ये जीव और ईश्वर उस आनंदमय कोश में, सुषुप्ति में ये भोग करते हैं। ठीक है। अज्ञान को बुद्धि क्यों संचालित करेगी? अज्ञान कारण है कि बुद्धि अज्ञान कारण है? बुद्धि का कारण अज्ञान है ना। अच्छा चलो, इति च, हाँ, अब कहते हैं, अब सुनो। सुषुप्तौ अज्ञानम तु स्वसत्ताकारेण सुखाकारेण च साक्षात्कारेण च परिणमते। अब यहाँ पे विवरणकार इसी बात को कैसे समझाते हैं वो देखो। बोलते हैं सुषुप्ति में, सुषुप्तौ अज्ञानम, वह सुषुप्ति में रहने वाला जो अज्ञान है, वह अपने ही सत्ता के आकार का होता है। उस अज्ञान की जो सत्ता है, जो मतलब जो सत्ता देने वाला है, उसी के आकार का बनता है। परिणता अज्ञान वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य विषयत्वेन आत्मनः स्व साक्षात् साक्षात्कारस्य विद्यमानत्वात् तत्र स्वसत्ता परिज्ञाना भावो असिद्धः। अब चूंकि यह अज्ञान अपने ही सत्ता के आकार की वृत्ति धारण करता है, ध्यान दीजिए, सूक्ष्म बात है ये, नहीं तो यहीं पे छूट जाएगी। अपने ही सत्ता का आकार धारण करता है। अब इस अज्ञान के वृत्ति का आकार क्या है? स्वसत्ता, अपनी ही सत्ता, अपने ही होने का। उसका होना मतलब स्वसत्ता, मतलब उसका जो स्व है, आत्मा की सत्ता, उस सत्ता के आकार की जो वृत्ति है, वह वही वृत्ति से भोग हो। तो स्व सत्ता का परिज्ञान सुषुप्ति में भी है। जो पहले हमने क्या स्वीकार किया था, कि स्वसत्ता का परिज्ञान, स्वसत्ता के परिज्ञान का अभाव है। और दूसरे पक्ष में क्या बताया, कि भाई स्वसत्ता के परिज्ञान का अभाव भी नहीं है, क्योंकि स्वसत्ता का परिज्ञान वहां पे है। किस प्रकार है, तो यही स्वसत्ता कारेण जो अज्ञान परिणत हो जाता है, उसी से अब भोग हो सकता है। और चूंकि भोग होता है, इसीलिए सुषुप्ति से जग के तुम बोलते हो कि मैं सुख से सोया था। शंका कहां से उठाई थी? उन्होंने कहा कि स्वसत्ता के परिज्ञान का अभाव होता है ना। मैं हूं यह ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये भी कहना बन सकता है कि मैं ही नहीं हूं। तो कहा नहीं, साक्षात पद से ये बात निराकृत कर दी कि मैं नहीं हूं, ये नहीं, क्योंकि वो प्रकाशित तो करता है, परंतु उसको किसी वृत्ति की अपेक्षा नहीं है। और बिना वृत्ति के ही वो साक्षात इस अभाव को भी, बुद्धि इत्यादि के अभाव को प्रकाशित करता। सुषुप्ति। दूसरे पक्ष में अति सूक्ष्म बात कही और कहा कि नहीं, स्व सत्ता परिज्ञान भी होता है। और स्व सत्ता परिज्ञान होता है, ये बताने के लिए यहाँ पे साक्षात पद रखा गया। इस प्रकार दो पक्ष देकर के साक्षात पद की सार्थकता
चरितार्थ बता दी। कुल मिलाकर के इस श्लोक से आप क्या समझोगे? यही कि स्वप्न, जागृत और सुषुप्त, इन तीनों में और बुद्धि के भावाभाव में, बुद्धि के भावाभाव को जो जानता है, कैसे जानता है? साक्षात व्यक्ति। सहा, हम वही मैं हूं, यह निश्चय करो। इसका निश्चय। अब इस अहम पद से कहां तक चलना है? ये यान है, यान। जैसे चंद्रयान और ये सारे यान होते हैं ना अंतरिक्ष में जाने वाले, वैसे ही ये शब्द भी एक प्रकार का यान है। इसके ऊपर आरूढ़ होकर के अपनी बुद्धि को चलना है जहां तक ये शब्द दे। अब विचार करें कि ये अहम पद कहां तक ले चले। क्यों? सहा अहम इति अवधा। जब तक के अहम शब्द का अर्थ ये नहीं दिखता कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति का प्रकाशक स्वयं प्रकाश वस्तु में, तब तक के इस अहम शब्द का अर्थ अवधारित नहीं है। जब तक के यह अर्थ बुद्धि में उतरता नहीं है, तब तक के तत्वमसी महावाक्य काम नहीं कर सकता। इसीलिए लाख सुनो, 1,00,000 साल सुनो, अरे भैया, लेकिन जब तक के ये अर्थ नहीं है बैठा हुआ, तब तक के वह वाक्य भी काम नहीं करेगा। क्यों? वाक्य तो प्रमाण है, परंतु उसको बुद्धिस्थ होना चाहिए। जब तक के प्रमाण बुद्धिस्थ नहीं होता, तब तक के प्रमाण काम नहीं करेगा। एक बार यदि प्रमाण बुद्धिस्थ हो जाए, फिर पुरुष का उसमें कोई कर्तव्य नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण व्यापार होता है, वह पुरुष तंत्र नहीं, ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है। आपको उसमें कुछ करना नहीं है। आपका करना धरना साधन भजन कब तक है? कि जब तक के ये प्रमाण बुद्धिस्थ न हो जाए। एक बार बुद्धिस्थ हो गया, बैठ गया, तो अपने आप काम करेगा। और इसीलिए दो चीजें चाहिए। एक तो बुद्धि की योग्यता, और दूसरा कि उस योग्य बुद्धि में प्रमाण का ठीक ठीक बैठना। क्या क्या चाहिए? बुद्धि की योग्यता और प्रमाण का व्यवस्थित वहां पे बैठना। ये दो चीजें हो जाए तो तुम्हारे लिए परमात्मा दूर नहीं, आत्म रूपेण ही विद्यमान। बुद्धि की योग्यता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिचम, और प्रमाण की व्यवस्था, प्रमाण का अवस्थित होना श्रवण मनन निधिध्यासन। इसलिए शुद्ध बुद्धि होकर के, शांत बुद्धि होकर के, शुद्ध अंतःकरण होकर के श्रवण मनन निधिध्यासन यदि हो जाए, तो वहीं पे वो साक्षात्कार का कारण बनता है। और इसके आगे, इसीलिए त्वम पद क्या है, तत्पद क्या है, इसका ठीक ठीक अर्थ, योग्य अर्थ बुद्धि में बैठे, स्थिर होकर के बैठे। अभी समझ लिया और थोड़ी देर बाद भूल गए, ये वाली काम नहीं चलेगा। स्थिर बैठे तब ये काम करे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो नास्ति वेदवादिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।